हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम। तो इसमें पहला है फॉर्मल इनफॉर्मल, दूसरा है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा है ओपन एंड क्लोज एंड चौथा है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। और दूसरा हमारा टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम का फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। A formal system is one of the that planned and advanced used to according to schedule। मतलब कि फॉर्मल से मतलब है जो चीज़ हमारा कोई भी सिस्टम उसको हम पहले से प्लान करके रखते हैं, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो चीज़ चलता है ना। या कोई सिस्टम की पॉलिसी है या डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एडवांस में दिया जाता है, पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऑफिस में मंथली मीटिंग होती है, तो मंथली मीटिंग होती है तो उसमें हम पहले से बताया जाता है कि हमारी मीटिंग इस तारीख को होगी। इसका एक शेड्यूल बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे मीटिंग में होगा। तो ये हमारा फॉर्मल में आ जाता है। दूसरा आता है इनफॉर्मल सिस्टम। क्या किसे कहते हैं? इनफॉर्मल मतलब जो कि फॉर्मल का एक तरह से अपोजिट, जिसमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो ना किया हो, है ना। कुछ में एडवांस में पहले से नहीं बताया जाता है, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सेल एंड परचेज ऑर्डर होता है, ऑर्डर सिस्टम होता है, उसमें क्या सेल्स कभी कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आती है। तो ऐसे वो ऑन ऑर्डर है, कोई एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल सिस्टम एंड अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटी डेट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक। कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम, व्हीकल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसी फिजिकल सिस्टम है जो हमारा स्टैटिक और डायनेमिक हो सकते हैं, रियल टाइम एंटिटी होती है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, व्हीकल्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये हमारे फिजिकल सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होती है? ये हमारा कॉन्सेप्चुअल एंटिटी होती है, जैसे कि कंपनी। ठीक है। देन हमारा थर्ड आता है ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विद इन एनवायरनमेंट, इट रिसीव द इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड आउटपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ रियल लाइफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक हमारा सिस्टम होता है जो कि एक अपने एनवायरनमेंट में ही रहता है, एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, एनवायरनमेंट के अंदर ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारा रियल लाइफ सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सब हमारे ओपन सिस्टम कहलाएंगे। देन हमारा क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम एक हमारा आइसोलेटेड फ्रॉम द, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी के इर्द गिर्द है, उससे आइसोलेट रहता है। इट ऑपरेट द फैक्टर विद इन द सिस्टम इट सेल्फ, इट डिवाइन द सिस्टम दैट इंक्लूड द फीडबैक लूप। क्लोज सिस्टम फीडबैक परफॉर्मेंस सिस्टम, कंप्लीटली क्लोज सिस्टम रियली। मतलब कि एक तरह से जो आइसोलेटेड है इन्वायरमेंट से, वही हमारा क्लोज सिस्टम कहलाएगा। जिसमें जो ऑपरेटर होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो भी सिस्टम के अंदर काम होता है, वो एक उसी के अंदर रहेगा। वो इन्वायरमेंट से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे फीडबैक लूप हो गया, है ना, कंट्रोल करना हो, फीडबैक परफॉर्मेंस करना हो। तो रियल लाइफ में ये सब बहुत कम होता है, ये अब नहीं पाए जाते, रेयर बहुत होता है रियल लाइफ में। चौथा है हमारा मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम, द सिस्टम विच रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन इज कॉल्ड मैनुअल। मैनुअल समझ आता है। मैनुअल मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें इंसानों की ज़रूरत हो, वो हमारा मैनुअल सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन या फेस टू फेस इंफॉर्मेशन सेंटर एट प्लेस रियल। देन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन की कोई ज़रूरत ना हो, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वो काम करता हो। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे ट्रैफिक लाइट होता है, तो उसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेड ग्रीन येलो होता रहता है। देन नेक्स्ट हमारा रियल टाइम सिस्टम किसे कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम डिस्क्राइब द इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम विच सर्व द टाइम लिमिटेशन। रियल टाइम सिस्टम यूज टू व्हेन देयर इज अ रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट ऑन द डेटा फ्लो। द रियल टाइम सिस्टम कंसिडर फंक्शन करेक्टली ओनली इफ इट रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट विद इन द। रियल टाइम सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो उसको विद इन अ टाइम में के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। जैसे रियल टाइम सिस्टम मान लो, कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम होगा, हमको उसमें उसके अंदर इनपुट डाल दे तो इनपुट हमें तुरंत मिल जाता है। एक तो उसमें टाइम फिक्स है कि हमें इनपुट तुरंत जल्दी मिलेगा, बहुत मिनी नैनो सेकंड में हमें आउटपुट मिला जाएगा। ये रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल है। अब इसी में इसके दो तरह के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम है, विच गारंटी द क्रिटिकल टास्क एंड कम्प्लीटली ऑन द टाइम।
हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, मतलब इसमें गारंटी दिया जाता है जो भी आपका मुश्किल से मुश्किल काम हो, कॉम्प्लेक्स काम होगा वो आपका कंप्लीट होगा विद इन अ टाइम के अंदर ही कंप्लीट होगा। और सॉफ्ट रियल सिस्टम क्या होता है, विच आर लेस रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ रियल सिस्टम। इसमें जैसे जो रियल टाइम सिस्टम के जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि टाइम टू टाइम काम होगा उसमें थोड़ा कम रहता है। ये इसमें क्या हो, जो रियल टाइम पे काम हो जाता है इसमें थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि देखो, वेयर इज क्रिटिकल रियल टाइम सिस्टम टास्क गेट प्रायोरिटी ऑन द अदर टास्क and the retain the priority until they complete the them. System that control the scientific experiment, medical imagery system, industry control system and some display system और रियल टाइम सिस्टम। इसमें जो हमारा क्रिटिकल टाइम सिस्टम होगा तो ये हमारा प्रायोरिटी वाइज चलता है। जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी उसको काम पहले होगा, उसके बाद फिर दूसरा काम होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और टॉपिक होंगे। ये ब्लॉक 1 का कुछ और टॉपिक बच गए हैं एक आध दो, उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक 1 का जो यूनिट 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।